नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान एक अकाउंट पे नज़र बनी हुई है, और मतलब उसमें जितने भी मतलब उसमें लोग ऑनलाइन सारा कुछ होने के बावजूद उसके बाद इतने बुरे हालात हो गए मतलब उसमें हर तरीके से, मतलब जबकि मतलब कोई भी चीज़ है मतलब जो ऑनलाइन आजकल इतना सिस्टम चल सकता, कोई छुप ही नहीं सकता। अगर जो भी कोई गलत करता है वह तुरंत पकड़ा जाएगा, कोई भी हो चाहो मतलब उसमें। लेकिन मतलब ये हमारी कमियों की वजह से मतलब एक दूसरे पे हम मतलब किस तरीके से मतलब उसमें वार कर देते हैं, मतलब उसमें जो गरीब आदमियों की जान ले लेते हैं। वह इंसान कभी भी मतलब उसमें इंसानियत नहीं, वह राक्षस से भी बढ़ के होते हैं। मतलब उसमें कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे किसी ने भी मतलब ये जो आतंकवादी हमला कराया, अगर इस तरीके से तुम सबक नहीं लोगे तो ये कब तक ये खेल चलता रहेगा उसमें। श्री कृष्ण जी ने भी ये बोला उसमें, जब अर्जुन से मतलब उसमें ये बोला था, उसमें युद्ध करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसमें अगर युद्ध नहीं करोगे तो ये पूरा धरती पे विनाश बन जाएगा, दुर्योधन मतलब उसमें। हाँ, जो मतलब उसमें मतलब कोई भी चीज़ है, उन्होंने 5 गांव तक मांगे थे, मतलब जुआ वाली राशि मांगी, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद में जब उनकी जब मतलब उसमें दोनों साइड से युद्ध हुआ, मतलब आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। मतलब उसमें इसी प्रकार मतलब उसमें कोई भी तरीके से जो जालिम आदमी होता है वह कभी भी मतलब उसमें मतलब मान नहीं सकता, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। कोई भी हो, चाहे किसी भी तरीके से इतने बुरे हालात हो पड़े, किस पे विश्वास करें। कोई विश्वास लाख बचा ही नहीं मतलब उसमें। अगर हमें अपने देश को बचाना है, अम्बेडकर जी के कानून को मतलब उसमें से हिसाब से ही मतलब इस देश को चलाना है, तो हमें हर तरीके से सोच समझ के, इतनी एक्टिव दुनिया आगे पहुंच चुकी है, और हम मतलब इस तरीके से मतलब इस हमला मतलब झेलते रहेंगे। अगर ये पाकिस्तान ने गलती करी है तो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। हम ये पाकिस्तान से भी जो भी मतलब उसमें कौन सा मतलब इनका जो होता संगठन होता, कोई भी होता, मतलब उनको मतलब उसमें जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कोई भी हो मतलब, ये हम पूरे देश के दुनिया से ये बोल रहे हैं। अगर इस तरीके से ये मतलब बात चलती रही, इंसानियत के ऊपर एक ये धब्बा है मतलब उसमें। जिस तरीके से मतलब बार बार समझाने के बाद भी मतलब उसके बाद भी मतलब इनको एक नहीं लगती, और उसके अपनी हरकतों से जो मतलब अनजान जो बेकसूर आदमी को जो जान ले देता है, वह मतलब उसमें कोई भी हो मतलब इस्लाम धर्म में ये मतलब कभी भी जो है मुसलमान ही नहीं हो सकता जो किसी दूसरे आदमी की मतलब उसमें मतलब जान लेता। जो मतलब उसमें कभी भी मुसलमान हो तो वह मुसलमान के नाम पे धब्बा है। अगर कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी गलत तरीके से मतलब काम करता है, जो भी मतलब करता है, कुदरत भगवान उसको यहाँ ही दिखा देता है। ना माने तो करके देखो, वरना तुम भर के देखो। अगर तुमने सच्चाई से ये तरीके से मतलब उसमें ये मतलब इससे सबक नहीं सीखा तो मतलब देखते जाओ, मतलब ये हम बहुत देर कर चुके होंगे मतलब उसमें। मतलब इनका हौसला इतना नहीं, फिर और ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, इसको सच्चाई से मतलब उसमें हम अमेरिका राष्ट्रपति से बोल रहे हैं, और जितने मुस्लिम देश है, 5 मतलब मुस्लिम देश जो इसको चुनकर, और मतलब रूस चीन से लेके यहाँ में कोई भी चीज़ है जिसको मतलब घाव लगता है ना, उसी को पता होता है। मतलब ये सारी आजकल इतनी इंटेलिजेंट मतलब उसमें सारी एजेंसी मतलब कोई भी चीज़ है, कितने बुद्धिजीवी आदमी, अगर मतलब उसमें हम अपनी मतलब अपने दिमाग को सही स्तर पे नहीं लगाएंगे, इन मतलब जालिमों का पता नहीं करेंगे, जब जैसे इनका नाम आ रहा है इनको तुरंत मतलब हवाला मतलब करके इसको मतलब इनको जो सच्चाई है किसने ये वारदात करवाई है तो उसको बकसना नहीं चाहिए। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा मतलब उसमें। जिस तरह कभी किसी गरीब आदमी की जान नहीं लेनी चाहिए मतलब उसमें। जिस तरीके से मतलब उसमें एक मतलब उसमें बार बार हम समझाते, श्रवण कुमार इतने अच्छे आदमी थे, वो अपनी मम्मी पापा की बहुत इज्जत करता था। तो उन्होंने बोला, श्रवण कुमार के मम्मी पापा ने बोला, बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है। उन्होंने बोला, मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन मतलब उसमें उसने 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठाए, एक में पापा को बिठाए, और दोनों को तीर्थ यात्रा कराने निकल गया। और जब जैसे वापस हुए तीर्थ यात्रा कराने आ रहे थे तो उनको मतलब श्रवण कुमार से मम्मी पापा बोलते हैं उनके, अब बेटा
हमें प्यास लगी, उन्होंने बोला मम्मी पापा आप यहाँ बैठिए, यहाँ पास में झील है, मैं आपको पानी लेकर आता हूँ। कलसा लेके जैसे वह झील में जाता तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, पेड़ पौधे हिलते हुए देखते। तो उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी का पिताजी था। तो वह शिकार खेलने निकला, उसने गुड़गुड़ की आवाज़ सुनी और मतलब पेड़ पौधे हिलते हुए देखे तो उसने मतलब तीर मारा और श्रवण कुमार के सीने पे लग जाता है। तो उसमें मतलब उसकी हाय की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से मतलब वह हाय की आवाज़ आती है। जब वह राजा दशरथ देखता तो बड़े अफसोस के साथ उसकी डेड बॉडी को बाहर लेकर आता। तो उसके मम्मी पापा बोलते मतलब बेटा ले आया पानी। जब उन्होंने राजा दशरथ ने बोला मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ, मेरे से गलती करके मम्मी पापा ये मतलब माता जी जो भी मतलब उसमें उसमें ये मतलब मेरे से गलती हो गई और मतलब ऐसे मतलब मैं शिकार समझ के मतलब मैंने तीर चलाया, श्रवण कुमार के सीने पे लग गया, इस कारण उसकी मौत हो गई। उसी टाइम मतलब श्रवण कुमार के मम्मी पापा ने बोला जैसे आपने हमारे बुढ़ापे का सहारा छीना वैसे ही आपके साथ होगा। तो उनकी भी उन दोनों की मम्मी पापा की मृत्यु हो जाती है। तो तीनों की डेड बॉडी को लेके मतलब राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। तो दूसरे दिन रानी के मतलब बोलते मुझे वचन चाहिए। जब उसने बोला आपके पास सब कुछ तो लेकिन आप वचन मांगते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब उन्होंने बोला मेरा बेटा भरत जो गद्दी पे बैठना चाहिए, राम और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो उसके बाद में उसी टाइम बौखलाहट मार के राजा दशरथ साहब की मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि उसका श्राप लेके बैठा जो गरीबों का जो वह करता कोई भी हो वह मतलब कभी भी मतलब यहाँ ही मतलब इसी जन्म में इसी धरती पे मतलब उसमें कुदरत भगवान उसको मतलब यहाँ ही मतलब तड़पा के मार देगा। इसलिए कभी भी मतलब उसमें किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से मतलब एक मतलब उसमें राजा जनक था, उसके बहुत अच्छे विचार थे। तो उसके इलाके में एक घड़े से जैसे मतलब उसमें माता सीता जी ने जो मतलब उसमें घड़े से जन्म लिया तो गांव वाले ने एकत्रित होकर मतलब राजा जनक के पास पेश किया। तो उन्होंने बड़ी अकेसे से इसमें जन्म लिया। तो उन्होंने मतलब उसको अपनाया और गांव वालों को बधाई दी। तो उसका नाम सीता जी रखा गया। जब जैसे वह बड़ी हो गई तो जैसे महल में झाड़ू मार रही थी तो वह एक शिव जी का धनुष था जो कोई उसको हिला तक नहीं सकता था। उसी हिसाब से मतलब सीता जी ने वह धनुष एक हाथ से दूसरे मतलब कोने में मतलब वह धनुष रख दिया। तो उनको बोला आश्चर्य और राजा जनक को उन्होंने बोला जैसे हमारी बेटी मतलब जब बड़े मतलब उसमें जो इस धनुष को हिला तक नहीं सकते तो वह मतलब एक हाथ से दूसरे कोने में रख दिया। तो उसमें ऐसे ही बरवाला ढूंढेंगे। तो सारे राजाओं को मतलब चिट्ठी भिजवाई, उसमें राम जी और लक्ष्मण जी को भी पैगाम भिजवाया गया जो इस धनुष को तोड़ेगा और मतलब उसमें उठाएगा वही उसी के साथ हम अपनी बेटी की शादी माता जी से ओ सीता जी की शादी करेंगे। मतलब उसमें जैसे मतलब उसमें जब सारे एकत्रित हुए तो उन्होंने धनुष उठाना चालू करा तो किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। तो उसके बाद में जब राम जी मतलब उसमें जैसे धनुष को उठाने जा रहे थे, लक्ष्मण जी ने बोला भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा। तो सभी राजा और मतलब राजा जनक ये बोलने में लगे अब बेटा आप तो बाली को जब इतने बड़े बड़े बलवानों पे धनुष नहीं उठा तो आप कैसे उठा पाओगे। तो उन्होंने जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली नाथ शिव धनु भंजन हारा होवे को एक दास तुम्हारा पुनी पुनी दिखाऊ कुठारू चहे तू डामन फूंक पहाड़ू इया कुंभट बतिया को नाही जे तर जही देख मर जाई। किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। और उसने मतलब और राम जी ने आगे बढ़ा धनुष उठाया तोड़ डाला। तो सभी ने मतलब खुशी की तालियां बजाई और माता जी सीता जी की शादी मतलब राम जी के साथ शादी की गई। तो कभी किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से कोई भी आदमी जो हेरा फेरी करने वाला होता है जो भ्रष्ट होता है वह अपने इलाके कोई भी हो चाहे ऑफिसर हो या नेता हो या आम आदमी हो वह अपने आप को उसमें मतलब वह कुछ के लिए वह जो बिक जाता है वह पता कितना मतलब पूरा फील्ड के लिए कितना नुकसान करता है, उसमें पूरा बर्बाद कर देता है। जैसे हमने मतलब कंप्लेंट भी डाल रखी जैसे हमारे ग्राम पंचायत खेतवाड़ा में 2.5 करोड़ के करीब मतलब उसमें पैसा मिला और उन्होंने 10 लाख रुपए भी नहीं लगाए, सारे पैसे को ऊपर खा गए। और उसके बाद में मतलब उसमें हमने एंटी करप्शन सहित मतलब उसमें बोला कि इसको डीएम साहब आके पूरे 1 साल का स्टेटस निकाले और इनकी सारी वेरीफाई करके जो भी इन्वॉल्व मिले और मतलब इनको तुरंत जेल में डालो और सस्पेंड करके। उसके बाद भी मतलब अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मतलब उसमें
बार बार पूछने के बाद, और इस पूरे ग्राम पंचायतों को पूरा फील्ड में, जैसे हमारे ग्राम पंचायत के थोड़ा हो रहा है, पूरे फील्ड पूरे इलाके में ऐसे ही हो रहा है। इसलिए अगर हम नहीं समझे तो, और अगर मतलब उसमें वो वेरीफाई 1 साल से, जब मतलब 1 साल का स्टेटस निकाल के जब जांच होगी, उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए कोई भी आदमी हो, चाहे भ्रष्ट हो या कुछ दूसरे की जान, जैसे मतलब किस तरीके से महाकुंभ में मतलब उसमें मतलब तबाही मचाई, किस तरीके से नई दिल्ली, किस तरीके से फौजी मारे, किस तरीके से अब ये जो मतलब अब वारदात, ये 28-26 आदमी जो भी मारे गए हैं जो कश्मीर के अंदर, इनको मतलब कोई भी चीज़ है मतलब उसमें जो कोई मतलब जो गलत करता हुआ कभी मतलब कानून से, मतलब जो अम्बेडकर जी ने कानून बनाया उससे बच ही नहीं सकता, जितना मर्जी कोशिश कर लो। इनको तुरंत मतलब उसमें करके मतलब कस्टडी में लेकर इनको तरीके से, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो मतलब उसमें इनको तुरंत मतलब उसमें उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक्शन नहीं हुआ और इतने मतलब बार बार मतलब जो ये इस तरीके से दुर्घटना कोई भी कर रहा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उसको मतलब जैसे भी मतलब अम्बेडकर जी खुद मतलब उसमें कुरान ग्रंथों में से कानून बनाए, उसी हिसाब से इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और बेकसूर को किसी को मतलब कुछ होना नहीं चाहिए, और जिन्होंने गलती जो करी हुए मतलब बचने नहीं चाहिए मतलब उसमें। इसी हिसाब से मतलब बार बार हम मतलब यही बोल रहे हैं, मतलब सभी को मतलब कह रहे हैं, कोई भी चीज़ है मतलब एक जो मतलब उसमें देशद्रोह होता, जो मतलब उसमें विद्रोह होता, कोई भी हो, चाहे कपटी होता जो आदमी, और जो भ्रष्ट आदमी होता, वह देशद्रोह से कमी नहीं होता। कोई भी चीज़ है, पूरी 5 संस्था इस देश को हमारे को चलाती है, IAS, IPS, RBI, CBI, सेल टैक्स, 5 ही संस्था मतलब उसमें ये सारी मतलब संस्था भ्रष्ट है। इतने बुरे हालात हो गए, और कोई भी चीज़ है, सभी चीज़ का मतलब उसमें अगर मतलब हमें आग, जितने भी अच्छे मतलब उसमें बुद्धिजीवी ऑफिसर या नेता कोई भी हो, अगर हम मिलजुल के अगर सही ढंग से मतलब इसको मतलब इस मसले को हल नहीं करेंगे, चाहे कोई देश का मैटर हो, चाहे संस्थाओं का मैटर हो, चाहे ये आतंकी हमला जो भी किया है, उनको तुरंत मतलब उसमें वेरीफाई करके जांच करके उनको मतलब तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर ये आज ये इतना काम करा तो कल और बढ़ के ये काम करेंगे। इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो भी इन्वॉल्व मिले, चाहे कोई भी हो मतलब उसमें। और जो पाकिस्तान मतलब जैसे मतलब वहाँ के संगठन जो मतलब इस तरीके से होता है, वह मुसलमान किस चीज़ के मुसलमान जो दूसरे आदमी की जान लेता है, वह मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो मतलब किसी की दूसरी मतलब आतंकी हो या कोई भी हो जो गलत काम करता, वह मुसलमान कहलाने लायक ही नहीं होता। मुसलमान के नाम पे वो धब्बा है, इस्लाम के नाम पे धब्बा है। और मतलब उसमें अगर इस तरीके से तुम मतलब उसमें अगर मतलब बर्दाश्त करते रहे, अगर पाकिस्तान और हम मतलब उसमें ये इंडिया से भी कह रहे हैं, पहले अगर दोनों मिलजुल के मतलब उसमें मतलब जो भी जिन्होंने गलती करी है मतलब उनको मतलब तुरंत मतलब उसमें एक्शन लीजिए, और उनको मतलब तुरंत कानूनी कार्रवाई करके तुरंत उनके ऊपर मतलब उसमें कार्रवाई करी जाए। और अगर मतलब कोई भी इसमें इन्वॉल्व मिले और कोई भी हेरा फेरी करे, तो कुदरत भगवान उसको छोड़ने वाला नहीं। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा मतलब उसमें। बार बार हम यही बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ है मतलब उसमें किसी गलत आदमी को कोई गलत केस में फंसाना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ है, और जो गलत काम करता वह कभी छुप ही नहीं सकता। वह मतलब उसमें जल्द से जल्द ही पकड़ा जाता। कानून अगर तरीके से काम करे, अगर उसमें राजनीतिक पॉइंट होता है तो वह कभी मतलब इस तरीके से वारदात होती रहेंगी, और तुम बर्दाश्त करते मतलब उसमें मतलब इसमें होती रहेंगी। इस वजह से मतलब ये हमारा देश फिर इतने पीछे पहुंचने वाला। अगर तुमने ये एक्शन नहीं लिया, किसी ने भी जिसने भी जान ली और जिसके पीछे भी इसका हाथ हो, मतलब उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। बस रोज़ाना हम स्पीच यही देते हैं, कम बोलने को ज़्यादा समझना, और समझदार आदमी को इशारा काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद।